नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं इस रीडिंग के बारे में कुछ बताऊँ। ऑलरेडी आपको थंबनेल में समझ आ गया होगा। आई रियली वॉन्ट टू थैंक ईच वन ऑफ यू जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड आज मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट कल मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं जो मैं चाहती हूँ, आई थिंक आई एम गोइंग टूवर्ड्स व्हाट द डिवाइन वांट्स मी टू बी। सो आई एम बिकमिंग अ चैनल, आई एम बिकमिंग अ मैसेंजर एंड ट्राइंग टू कनेक्ट पीपल विद गॉड। आई एम जस्ट बीइंग, जैसे कहते हैं ना, एक रास्ता, just a pathway. I'm creating a pathway for you all and to socialize with one another, to be of help for each other, to share the joys and sorrows with each other, to share your own feelings and your deep emotions जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो मैंने शायद 1-2 दिन पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिसमें मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ एंड उस ग्रुप में मैं ऐड करूँ आप लोगों को। सो उसका पहला कदम हमने रख दिया है एंड सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ SRS फैमिली हैव, जिनके नंबर्स मेरे पास में थे, तो हम सब कनेक्ट हुए एंड काफ़ी हमने बात करी एक दूसरे से और बहुत अच्छा लगा कि बहुत कुछ हमने डिस्कस किया, बहुत कुछ हमने बातें करी। एक्चुअली में ऐसा लगा जैसे एक फैमिली बन रही है, जैसे रिश्ते जुड़ रहे हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग मुझे आई, बहुत ही जैसे मन को सुकून मिला। मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उस मालिक की कोशिश में मैंने अपना एक पहला कदम उठाया है और मालिक की दया और मेहर मेरे पे बरस रही है, जिसकी वजह से जो भी मालिक मुझसे करवाना चाहते हैं वो एक्चुअली मैं कर पाऊँगी। इसी पॉजिटिव इंटेंसिटी के साथ मैंने वो पहला कदम रखा है। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी लोग इस माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप भी हम सब हमारी जो फैमिली है उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं और कनेक्ट होना चाहते हैं, ना सिर्फ सुखों में बल्कि दुखों में भी शामिल होना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में फुल नेम के साथ अपना नंबर ज़रूर ऐड करिए, सो दैट आपके नंबर्स के थ्रू मैं आपको ऐड कर सकूं उस व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारी फैमिली और बड़ी होती चली जाए। एक्चुअली मुझे फ़ील हुआ कि जैसे फैमिली बन रही है। हम सिर्फ कहने के लिए फैमिली नहीं हैं, वी आर एक्चुअली अ फैमिली। तो इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज जो कनेक्ट हुए हैं मुझसे। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर द पेशेंस एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग that we have shared together with all of us. And the rest of the people जिन्होंने बहुत कुछ मिस किया है,
it's never too late. If you want to be a part of this community, uh, to help each other, to be uh, to become a part of the family, the actual family. So don't just don't just be don't just be hesitant, and take a step forward and become a channel, and become a part of our family. um, Join the group, and we share a lot of things together, and we know a lot of things about each other. So it's really good, it feels good, and it feels nice. I mean, it feels um, worth worth a memory to be cherished. So that is all I can say from my from the bottom of my heart. And okay, so अपार्ट फ्रॉम दैट, ये रीडिंग जो है आप ऑलरेडी जानते हैं, चैनल अपने उसमें थंबनेल में देख लिया होगा. सो इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे दैट हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू टू होल्ड योर हैंड फॉर एवर. आपका हाथ थामने के लिए कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में. और मालिक की गाइडेंस हुई तो हम टाइमिंग भी देखेंगे, और कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे. एंड इसमें 2 पाइल्स हैं आपके सहूलियत के लिए. आप जिस पाइल के साथ ज़्यादा रिलेट करें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड वील गो अबाउट इट. एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ. अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए एक इंग्लिश सॉन्ग, अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग विच सूट्स द टाइटल. एक्चुअली मैंने सोचा था, आई लाइक सिंगिंग, और मैं मौका ढूंढती रहती हूँ कि मुझे कोई मौका मिल जाए कि मैं कुछ गा दूँ. क्योंकि मुझे कोई और तो चैनल, मेरे पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आई कैन सिंग. बट मेरा पैशन है, मुझे बहुत पसंद है, एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट, मतलब मुझे बड़ा सुकून मिलता है गाकर. आई फील हैप्पी. तो इस पर्टिकुलर थंबनेल के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट मैंने एक सॉन्ग, एक इंग्लिश सॉन्ग सेलेक्ट किया था. बट आई एम सो डैम टायर्ड कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं इतनी थक गई हूँ. बहुत हिम्मत करके मैं रीडिंग बना रही हूँ, तो अभी आज तो नहीं गा पाऊँगी. कल अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर कोशिश करूँगी. बट मैंने सोचा ये था कि या फिर नेक्स्ट जब कोई लव रीडिंग लाऊंगी तब आपके लिए वो सॉन्ग गा दूँगी. कुछ नया इनोवेशन करती रहती हूँ. मुझे लगता है कि कुछ नया कर सकूँ आप लोगों के लिए, कुछ आपकी ज़िंदगी में किसी तरह से एक स्माइल लेकर आ जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो एक कोशिश है. ओके, so let's begin. You already know that it is a general, collective and timeless reading. So things may resonate, may not resonate completely. So take what it actually resonates, and let's begin with meditation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test,
but deliver me from evil forever and ever. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. My special prayers for all those who are in the SRS Tarot family. Please accept my special prayers for all those who are going through a tough time in their lives, in whichever field, whichever aspect of life, whichever sphere of life, be it career, be it love, be it romance, be it health, be it money, or whatsoever. Please heal them. Please forgive them. I can only request you. Have mercy on them. Please forgive their sins. I can just request you. It is just a humble request in your lotus feet to please forgive them for whatever they have done in their past lives, for which they are suffering now. Please give them strength and courage to face the situation boldly and courageously. Please guide me in whatever way you want me to channel your messages to them. Please accept my humble prayers in your lotus feet, Divine, dear Lord, the Almighty. Thank you, thank you, thank you. ओके, सो आई होप आपने सिलेक्ट कर ली होगी फाइल। सो हम शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। जब मैं प्रार्थना में होती हूँ तो पता नहीं मेरा गला भर आता है एकदम से। सो एनीवे, लेट्स बिगिन विद फाइल नंबर 1। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने फाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में उनका हाथ थामने के लिए कौन आ रहा है या कौन आ रही है जो उनके बेटर हाफ फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ होंगे या होंगी। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। सिक्स चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में या तो एंटर हो चुके हैं या होने वाले हैं, या जो भी। अब मैं कार्ड्स देखूंगी तो मुझे पता चलेगा।
Okay, let's see. Goddess of the moon. Okay. Patience. Okay. Attachment. Any other card? Okay. Man holding a coin. Thank you. Uh, कौन है ये पर्सन मालिक जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में आ रहे हैं उनका हाथ थामने के लिए? थैंक यू. चाइल्ड. मैरिज. ओके. कौन है ये पर्सन जो उनकी लाइफ में आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1? ओके. रिंग. एंड बॉटम से है लेटर. ओके. लेट्स सी. कौन है ये पर्सन? आई होप आपको दिख रहा है. जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ. अभी दिख जाएगा आपको. राइट. कौन है ये पर्सन मालिक जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में आ रहे हैं उनका हाथ थामने? ट्रेजर. ओके. कौन है ये पर्सन जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में आ रहे हैं उनका हाथ थामने? फॉर्च्यून. सन इन लियो. ओके. कौन है ये पर्सन जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में आ रहे हैं उनका हाथ थामने? ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे आप किसी भी रिलेशन में हो, सिचुएशन में हो, सिंगल हो, वॉट एवर योर स्टेटस इज़. ओके. हायर पावर.
ओके, एक डेक से और देखेंगे फिर हम शुरू करेंगे। कौन है ये पर्सन जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में आ रहे हैं? थैंक यू। मार्टियर, मदर, टीचर, ओके, फेयर इनफ। सो शुरू करते हैं एंड जानते हैं कि ये कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, आई होप आपको सब दिख रहा है ना? दिख जाएगा, ठीक है। ओके, सो मैं शुरू करती हूँ बताना जैसे जैसे मुझे एनर्जी आ रही है। पहली एनर्जी जो मुझे फील हो रही है इस पर्सन की, चाहे मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, मैं जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ, सो प्लीज़ उस पर मत जाइएगा। ये जो पर्सन है बहुत ओवर इमोशनल पर्सन होगा या होगी, ओवर सेंसिटिव। इसका मूलांक, मूलांक का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ। इसका मूलांक या फिर भाग्यांक, जो टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ होता है, वो या तो 4 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है, 4 या 7। या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मूलांक एंड भाग्यांक 4 एंड 7 हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पर्सन जो है बहुत धीरे बोलता होगा, बोलता होगा या बोलती होगी। इससे तेज़ नहीं बोला जाता होगा। मतलब जैसे ज़ोर से बोलते हैं ना, एक हमारी एक नॉर्मल टोन होती है बोलने की, और एक होता है कि हम थोड़ा धीमी आवाज़ में बाय डिफ़ॉल्ट हम थोड़ी धीमी आवाज़ में बोलते हैं, मतलब थोड़ा हल्का बोलते हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन थोड़ा धीरे बोलता होगा, मतलब एक नॉर्मल पर्सन से धीरे बोलता होगा। दूसरी चीज़, मतलब तीसरी चीज़, एक तो चौथी चीज़ सॉरी, पहला मैंने आपको बताया ये ओवर इमोशनल होगा, एक्सेस में इमोशनल, जिसकी वजह से इसको कई बार इमोशनल टर्बुलेंस भी फेस करनी पड़ती होगी। कई बार हो सकता है कि बहुत सीवियर एंग्जाइटी डिप्रेशन में ये पर्सन जा चुका हो, या कुछ इस तरीके की बीमारी या किसी तरीके का कोई पैनिक अटैक या कोई इस तरीके की एंग्जाइटी डिसऑर्डर या कोई डिप्रेशन इसको रह चुका हो या मतलब चल रहा हो इसकी ज़िंदगी में। ये ऐसा पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है ये। इसको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली होगी। इसने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करने के बाद में इसने एक मुकाम हासिल किया है, और उस मुकाम पर अब जाके ये बहुत स्टेबल हो चुका है। ये पर्सन अपने करियर में, प्रोफेशन में
कुछ भी हो, इसका बिजनेस हो, करियर हो, जॉब हो, जो भी है। तो ये पर्सन अब जाके बहुत स्टेबल हुआ है आफ्टर सीइंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन लाइफ। ये पर्सन आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स इस टाइप का कुछ हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या फिर इसकी नेचर बहुत सैक्रिफाइजिंग रही है। शुरू से इसने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं। ये इसकी नेचर है कि इसने बहुत सैक्रिफाइस किया है दूसरों के लिए, अपनी खुशी को त्यागा है दूसरों के लिए। ये बहुत अफेक्शनेट पर्सन है, बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग। जैसे एक माँ का दिल होता है जो इतना पसीज जाता है बच्चों की खुशी के लिए, उस टाइप की इसकी एनर्जी है कि ये मतलब अपने आप को स्वाहा भी कर सकता है सामने वाले के लिए। मतलब अपने आप को जैसे एक माँ का दिल होता है कि बच्चों की खुशी के आगे वो कुछ नहीं देखती, वो अपने आप को भी समर्पित कर देती है पूरी तरह से। मतलब सब कुछ लुटाने के लिए रेडी रहती है वो। तो इसकी जो एनर्जी पर्सन की है ये वही है, एक मदरली नेचर, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। इस पर्सन की एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा मदरली नेचर की होगी। और जैसे इसको, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इसको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे पर्सन की तलाश होगी जो इसकी लाइफ का मार्गदर्शन कर सकें, जो इसकी लाइफ में एक चिराग बन के आए, एक रोशनी बन के आए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसको एक ऐसे पार्टनर की तलाश होगी जो जो इसको गाइड कर सके। जब ये कभी मुसीबत में पड़ जाए, कभी इसको रास्ता ना मिले, कोई समझ में नहीं आए कि मैं क्या करूं, मैं स्टक हो गया हूं या स्टक हो गई हूं, तो इसका पार्टनर जो है वो बहुत मैच्योर हो और इसको एक मेंटोर की तरह, एक टीचर की तरह, एक मदर की तरह इसकी केयर करे और इसको गाइड करे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये यहाँ पर ऐसे ये ना करके ये कर लो, कुछ इस तरह का। इसका इसका मतलब इसका जो डिज़ायर है फॉर द पर्सन, मतलब किस तरीके का पर्सन ये चाह रहा है, वो ऐसा पर्सन तलाश कर रहा है जो इसके लिए एक मेंटोर की तरह हो, जो मैच्योर हो। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मैच्योर नहीं है, बट इसकी ख्वाहिश है कि इसको इससे भी ज़्यादा मैच्योर पर्सन मिले। वो इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और ये अपने पार्टनर के सामने एक बच्चे की तरह रहना चाहता है। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कुछ अगर मेल होते हैं तो काफ़ी डोमिनेंट एनर्जी होती है, मेल में तो वैसे ही डोमिनेंट एनर्जी होती है। अगर ये मेल पर्सन है तो भी ये बहुत चाइल्ड लाइक रहना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये बचकानी हरकतें करेगा, इसको अफेक्शन चाहिए, इसको वैसा अफेक्शन चाहिए जैसा एक माँ अपने बच्चे से जैसे दुलार करती है ना, जैसे पैम्पर करती है, जैसे लाड़ करती है, जैसे बच्चों की बात मानती है। माँ ज़िद भी करते हैं तो फिर भी मानती है, डांटती भी है। मतलब एक उस टाइप का एक इसको क्या बोलना चाहिए, रिलेशन चाहिए कि जब उसको गाइड की ज़रूरत हो तो वो गाइड की तरह मैच्योर हो जाए उसकी जो पार्टनर है। और जब उसको पैम्परिंग की ज़रूरत है तो फिर वो इतनी अफेक्शनेट हो जाए कि वो इस पर्सन को
बच्चे की तरह पैम्पर करे। तो इसकी जो ऊर्जा है इस पर्सन की वो ऐसी नज़र आ रही है मुझे। इसने अपनी लाइफ में कुछ खोया है और जिसकी वजह से हो सकता है काफ़ी कुछ खोया हो, और जिसकी वजह से ये बहुत डार्क एनर्जी में आ चुका है, या तो ऑलरेडी चल रहा है इसकी एनर्जी में बहुत डार्क ग्लूमी एनर्जी, जैसे बहुत डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा ओवर थॉट पैटर्न, सोचना, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, मन नहीं लगता, कुछ इस तरह की एनर्जी की बार बार जैसे घर काटने को दौड़ता है, जैसे कोई क्या बोलूँ मैं, मतलब तन्हा ज़िंदगी जैसे होती है ना, कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो कुछ इस तरह की डार्क एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है यहाँ पर, और ये अभी भी वेट कर रहा है कि मेरी लाइफ में वो उजाला, वो रोशनी, वो पर्सन, वो ख़जाना, आपको आपको ये एक अनमोल, जैसे हीरा होता है ना, शायद उससे भी ज़्यादा बेशकीमती नजराने जैसे कहते हैं, उस तरीके से रखेगा ये पर्सन आपको आँखों में, जैसे पलकों पे बिठा के रखते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि आप इसके लिए एक ख़जाने से कम नहीं है। मतलब आपकी एनर्जी जो है वो एक ख़जाने से कम नहीं है आप इस पर्सन की नज़रों में। और ये आपके लिए भाग्योदय लेकर आएगा और आप इसके लिए भाग्योदय लेकर आएंगे। फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो आप इसकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आएंगे। सन जो है वो रोशनी देता है, उजाला करता है, प्रकाश करता है। तो ये आपकी ज़िंदगी को रोशन करेगा और आप इसकी ज़िंदगी को रोशन करेंगे, और आप दोनों का जो सोल पर्पस है वो एक ही है। और आपकी मैरिज और आपकी शादी इसी पर्सन से लिखी है, भले ही वो फर्स्ट मैरिज हो, भले ही वो सेकंड मैरिज हो, भले ही वो थर्ड मैरिज हो, या जो भी कुछ हो। इसकी लाइफ में इसने बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत परेशानियाँ, बहुत ट्रबल्स, बहुत ज़्यादा मुश्किलें, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, और पर इसने हार नहीं मानी, क्योंकि ईश्वर से जुड़ा हुआ है ये पर्सन। मतलब जैसे कहते हैं ना, ट्रेडिशंस, रूट्स, जिसकी रूट्स, जिस पेड़ की रूट्स बहुत डीप होती हैं, जैसे कि बैनियन ट्री, उसकी रूट्स इतनी डीप हैं। और भी जैसे जो हमारे पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़ है, या जो भी हमारे इस तरीके के जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी डीप होती हैं, इतनी डीप होती हैं कि दीवारें गिर सकती हैं उससे। इतनी विशाल उनकी रूट्स होती हैं, और वो अपने आप को ग्राउंडेड रखते हैं। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग रॉक पिलर की तरह, मतलब चट्टान भी टकरा जाए उनसे तो शायद वो चट्टान भी टूट के बिखर जाए। इतनी स्ट्रॉन्ग और मजबूती उनमें होती है, शक्ति है वो। तो इसलिए हम उनकी पूजा भी करते हैं, और उनमें देवों का निवास भी है। तो उस तरीके की एनर्जी इस, मतलब इसकी जो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये ईश्वर से कनेक्टेड है। और जब हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी विचार, हमारी हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा सब कुछ, हम जब समर्पित हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो हम अंदर से, हमारे अंदर ही एक अलग ही ऊर्जा मतलब जनरेट होने लग जाती है, या फिर अलग ही एक ऊर्जा में हम क्या बोलूँ मैं, फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हर चीज़ जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है।
तो आप किस लेवल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं डिपेंड करता है। तभी मैं आपको बोलती हूँ कई बार लाइव में कि आपकी वाइब्रेशन बहुत लो चल रही है, आप कितनी लो वाइब्रेशन में क्यों रेजोनेट कर रहे हो, इतनी लो वाइब्रेशन में क्यों हो। आप फिर बताते हैं कि हाँ मैम हम बहुत लो फील कर रहे हैं, तो मैं आपकी वो एनर्जी पिक कर लेती हूँ कि ये पर्सन जो है बहुत लो वाइब्रेशन में है। जब हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम हमेशा हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो बहुत ही ऊंचे धाम पर हैं, बहुत ही सतलोक जिसे कहना चाहिए, जो हमारी सोच के भी बाहर की बात है। मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते कि कहाँ पर है वो धाम। तो आपने शायद नाम ना सुना हो, बट सतलोक जो है वो सबसे ऊपर का धाम है, सबसे ऊपर का लोक है सतलोक। तो ऐसे बहुत सारे देव स्थान हैं जो अपने अपने अलग अलग लेवल्स पर हैं। हम तो बहुत ही निचले स्तर पर हैं। तो जब हम धीरे धीरे करके अपनी वाइब्रेशन को ईश्वर से जोड़ते हैं तो ईश्वर हमें ऊपर की तरफ खींचते हैं और हमारी वाइब्रेशन जो है वो अपने आप ही ऊपर की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, आप इतनी हर्डल्स के बाद भी इतनी, तो वो ईश्वर की दया और ईश्वर की मेहर है कि जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो फिर हम वो एक अलग ही ताकत मालिक खुद ही देते हैं हमें। उसको डिस्क्राइब करना जो है वो वर्ड्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल। एनीवे, सो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर आप मिल चुके हैं इस पर्सन से, नहीं मिल चुके हैं वो अब हम देखते हैं। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि आप इस पर्सन से मिल चुके हैं कि नहीं। थोड़ा और जानते हैं टैरो से कि कौन है ये पर्सन। वैसे तो काफ़ी कुछ पता चल चुका है हमें, और यहाँ से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1, इस रीडिंग को आप क्लेम करें 707 से, 7.07 इससे क्लेम करें। मालिक प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 की लाइफ में उनका हाथ थामने के लिए कौन आ रहा है। थैंक यू। किंग ऑफ व्हील्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ व्हील्स, द लवर्स, फाइव ऑफ swords, सेवन ऑफ swords। इस पर्सन को धोखे बहुत मिले हैं क्योंकि ये इमोशनल पर्सन है, तो बहुत लोगों ने इसको धोखा दिया है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हो। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, मैंने कहा था ना मुझे एक डार्क एनर्जी आ रही है, ये वही एनर्जी है। एंड बॉटम से है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस पर्सन की एनर्जी में मुझे वो डार्क एनर्जी फील हो रही है कि ज़रूरी नहीं है कि डेविल जो है वो हमेशा ब्लैक मैजिक को ही डिनोट करे। डिपेंड करता है रीडिंग टू रीडिंग, और डिपेंड करता है टैरो रीडर पर कि किस तरह से उसको रीड कर सकता है कार्ड्स को। एक ही कार्ड 100 तरीके के मीनिंग बताते हैं, तो इट इज़ ऑल इंट्यूशन बेस्ड। सो ये पर्सन जो है बेसिकली, जो मैंने बताया था कि बहुत स्टेबल पर्सन है जिस पे आप मतलब अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं।
बहुत ट्रस्टवर्दी और लॉयल पर्सन है ये, और फियरलेस है, इसको डर नहीं लगता है। अगर इसको डर लगता है तो वो सिर्फ ईश्वर से लगता है। ये वो पर्सन है। इसको हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। हेल्थ इश्यूज़ हैं इस पर्सन को। इसको ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, इसको सेक्सुअल डिज़ायर भी मुझे बहुत नज़र आ रही है। एंड काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होगा, बट जो मुझे जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, डार्क एनर्जी, एक वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है हेल्थ को लेकर। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की प्रॉब्लम इसकी नज़र आ रही है। तो ये सब हेल्थ इश्यूज़ इसको हो सकते हैं। ओबेसिटी, उसके बाद हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, कर्मा में बिलीव करता है ये पर्सन, और हो सकता है इस पर्सन की पहले कोई रिलेशनशिप रह चुकी हो, और यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। इस पर्सन की ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप रह चुकी हो या कोई शादी हो चुकी हो, और फिर वो शादी ब्रेक हो गई हो बिकॉज़ ऑफ सम इश्यूज़, और उसके बाद में इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो वो इसका कर्मा था जो इसने फेस किया, और उस कर्मा को फेस करने के बाद एक नया चैप्टर, अब एक नया जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है इसकी लाइफ में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो ये वो पर्सन है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हैं, क्या आप इस पर्सन को जानते हैं। वैसे तो आपको खुद ही पता चल गया होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि आप इस पर्सन से मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनसे ये सारे पॉइंट्स रेजोनेट करेंगे टू एटलीस्ट 70%। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है क्या वो इस पर्सन से मिल चुके हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं। ओके, टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि कब आप इस पर्सन, क्योंकि मिल तो चुके ही हैं अब आप, तो ये देख लेते हैं कि अब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में परमानेंटली आपका हाथ थामने के लिए कब आ रहे हैं, आ रहे हैं या आ रही हैं, जो भी कोई हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 की लाइफ में ये पर्सन पाइल नंबर 1 का हाथ थामने के लिए परमानेंटली कब आ रहे हैं या कब आ रही हैं, मतलब शादी कब तक होगी। प्लीज़ गाइड करें, मुझे महीना बता दीजिए। आई जस्ट वांट 1 कार्ड, थैंक यू। मालिक कह रहे हैं कि सबका टाइमिंग डिफरेंट है, ठीक है। आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को ध्यान नहीं रहा। आप मुझे 3 कार्ड दे दीजिए, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड, थैंक यू। ओके,
प्लीज़ क्लैरिफाई। मैंने कहा था ना मुझे बहुत डार्क एनर्जी आ रही है, ये वही एनर्जी है, हेल्पलेस एंड होपलेस, लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बोला था मैंने अभी, ये वही एनर्जी है। यहाँ पर मुझे फर्स्ट जो टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है वो मार्च है, मार्च में होगी शादी। सेकंड, सेकंड, मालिक सेकंड कार्ड, थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई। सेकंड है जून, सेकंड जून में होगी। थर्ड, थर्ड नवंबर में होगी। ओके, थर्ड नवंबर में होगी। थैंक यू। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ये पर्सन, ये डेस्टाइन्ड इवेंट है जो होकर रहेगा, वो भी इसी साल। एनी अदर कार्ड? ओके, और यही पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस भी लेकर आएगा या लेकर आएगी, और ये आपको बहुत प्यार करेगा। यहाँ पर मुझे लव की एनर्जी आ रही है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इसके साथ। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ कम्युनिटी पोस्ट को ज़रूर से देख लिया करिए, मैं उस पर कुछ पोस्ट डालती हूँ, तो वो इसीलिए दिया गया है, उसमें एक बटन दिया गया है कम्युनिटी पोस्ट का, इसीलिए दिया गया है कि अगर मुझे आपसे कुछ कहना है तो मेरे पास में रीडिंग के अलावा कोई और माध्यम होने के लिए कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन दिया गया है, जिससे कि आप उसको पढ़ लें और उसको पढ़ने के बाद उसमें जो लिखा है उसको समझ लें।
तो मैं आपकी सहूलियत के लिए उसमें टाइप करती हूँ। सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट को बढ़ाने के लिए मैं उसमें टाइप नहीं करती हूँ। प्लीज़ उसको पढ़ लिया करिए एंड डू जॉइन, प्लीज़ जॉइन करिए and give your numbers so that I can connect you to the family. Okay, thank you and stay blessed. हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपका हाथ थामने के लिए कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है उनका हाथ थामने। थैंक यू, प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू। ओके, आपको मिररिंग नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। 13, 31, 12, 21, 34, 43, 1001, 707, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं पहले कौन है ये पर्सन जो पाइल नंबर 2 की लाइफ में आ रहे हैं उनका हाथ थामने। थैंक यू। हो सकता है ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हो या रहती हो। इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। ये आपकी अभी की करंट सिचुएशन है। कौन है ये पर्सन जो इनकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। अरे, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ टॉपसी टर्वी हो रहा है, मतलब जैसे उलट पुलट हो रहा है। जो करने जाता है या करने जाती है वो उलट जाता है। करने क्या जाता है और होता क्या है इसके साथ। सिचुएशन टर्न हो रही है 180 डिग्री, उल्टा हो रहा है। करने तो सीधा जा रहा है पर क्योंकि इसके कर्मा खराब हैं इस वजह से इसके साथ उल्टा हो रहा है। जब इंसान के कर्मा खराब होते हैं तो उसको सबक सिखाया जाता है। यहाँ पर मुझे पहले कार्ड से ही एनर्जी आ गई थी कि इसका सबक सीखने का टाइम चालू हो चुका है। यहाँ पर मुझे फर्स्ट कार्ड से ही एनर्जी आ गई कि ये सबक सीखने का समय, इसकी ज़िंदगी का रिवर्स काउंटडाउन चालू हो गया है।
यहाँ पर राइवलरी का कार्ड आ चुका। सो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है। और इसकी ज़िंदगी में जैसे हर कुछ टॉपसी टर्वी हो रहा है। जैसे कुछ भी काम करने जाता है तो जो काम सोचता है कि हाँ मैं इस स्ट्रैटेजी को लगाकर ये काम करूं जिससे मुझे सब ये मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये काम करूँगा तो ये मिलेगा, तो वो उसका उल्टा हो रहा है। जो काम कर रहा है उसका उल्टा, उसका जो फल मिलना चाहिए उसकी बजाय कुछ और ही मिल रहा है। ये एनर्जी है। भोगी पर्सन नज़र आ रहा है, भुगत रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी, एग्जैक्टली मैंने अभी यही बोला था आपको, ये भुगत रहा है पर्सन, अपने कर्मा फेस कर रहा है। एनर्जी कितनी रिलेट हो जाती है। कौन है ये पर्सन डिवाइन? जैसे कोई अपनी किस्मत को कोस रहा हो। मार्स इन जेमिनाई। एक चेस बोर्ड रखा हुआ है, अब इसको चाल चलनी है और बाजी इसके हाथ से निकल रही है, क्योंकि अब बाजी जो है पलट रही है। मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि सिचुएशन टॉपसी टर्वी हो रही है। ये जो चाल चल रहा है वो उल्टी पड़ रही है इसी के ऊपर। एग्जैक्टली वही कार्ड आ गया। अभी मैंने ये बोला ही था और ये कार्ड आ गया। टॉपसी टर्वी हो रखी है सिचुएशन। ये पूरा चेस बोर्ड दिखा रखा है और यहाँ पर ये एंजल हैं जो जिनका जो साइकिल ऑफ लाइफ, जो इसे डेस्टिनी बोलते हैं, उसको डिनोट कर रही हैं। और इसको अब अपनी बाजी अपनी फेवर में करने के लिए ये जो चाल चल, अगर ये मतलब ये एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस चुका है, ये दरवाज़ा ब्लॉक्ड है, ब्लॉक हो चुका है दरवाज़ा। मतलब जहाँ से इसको जाने का रास्ता समझ में आ रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये रास्ता तो ईश्वर ने पहले ही ब्लॉक कर दिया। तो अब इसके पास में कुछ नहीं बचा। अब ये सोचे जा रहा है, इसको एक मेजर डिसीजन लेना है अपनी लाइफ का, जो इसकी लाइफ को या तो इस काले अंधेरे में घुसा देगी कि इसकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा आ जाएगा परमानेंट, फिर इसके जीवन में कभी उजाला नहीं आएगा, और या फिर इसकी ज़िंदगी में ये ईश्वर का सहारा ले ले तो इसकी बाजी पलट सकती है। और ईश्वर जो हैं वो इस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के अलावा इस डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता। चाहे ये कितनी भी पराक्रम, कितनी भी कम्युनिकेशन इधर उधर हाथ पैर मारे, इसको वो करा, ये करा, वो करा, जो भी कुछ करा इसने या कर रहा है या कर रही है, तो गेम चेंजर यहाँ पर सिर्फ ईश्वर ही है। तो अब इसको डिसीजन लेना है कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसा कौन सी चाल चलूँ जो मेरी फेवर में आ जाए। मेजर डिसीजन लेना है जैसे इसको लाइफ का मेजर, इसकी लाइफ में एक कहते हैं ना वो टर्निंग पॉइंट जो गेम चेंजर होता है कि या तो तुम मतलब आगे आगे कुआं पीछे खाई, अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, वो एनर्जी है इसकी। कौन है ये पर्सन? रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा इसको, ये कर्मा, ये रास्ता इसको नज़र नहीं आ रहा है। अभी इसकी करंट एनर्जी ये है, कैदी। जैसे कोई जेल में कैद हो जाता है ना, ये एनर्जी है, ये इसकी करंट एनर्जी है। ये जेल में कैद है,
जैसे इसको ऐसा लग रहा है कि इसका दम घुट रहा है, कि इसको जैसे कैद कर दिया है, क्योंकि ना तो ये आगे जा सकता है ना ये पीछे घूम सकता है, ये वहीं खड़ा हुआ है। अब इसकी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपनी किस्मत को कोस रहा है ये बैठ के कि मैं क्या करूं अब कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं मैं। ये एनर्जी है। बहुत ही मिज़रेबल सिचुएशन मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। जैसे होता है ना किसी के, जब ईश्वर की मार पड़ती है ना तो मतलब चारों खाने चित कर देते हैं मालिक। मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये क्या, इसका पूरा ख़ानदान जो है ना वो मरा मिटा चला जा रहा है, मतलब भस्म हो रहा है वो। एक्चुअली में मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि पूरे ख़ानदान पे जैसे एक वॉल्केनिक इरप्शन हो चुका है, कुछ इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। जैसे भूचाल आ जाता है ना, अर्थक्वेक की, सभी कुछ फट गया, धरती में समा गया सब कुछ, कुछ इस तरह की एनर्जी है। आगे कुआं और ये कार्ड रिवर्स आया है। कैन यू बिलीव दिस। ये पूरा डेक जो है, ये पूरा डेक सीधा है और आई डोंट नो ये कार्ड उल्टा कैसे आ गया। अब दिस इज़ अ मिरेकल। देखिए आप खुद, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कार्ड सीधा है। मेरा पूरा डेक, मैं कभी भी उल्टा डेक नहीं रखती, मुझे अच्छा नहीं लगता, ना ही मैं उल्टे सीधे कार्ड रखती हूँ। एंड आपके सामने मैंने शफ़ल किया है और ये कार्ड उल्टा आया है। और ये विशिंग वेल है और ये कार्ड उल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विशिंग वेल होती है, पहले ज़माने में कहा जाता था कि पहले ज़माने में कुएं और ये वो होते थे ना, बावड़ी वगैरह होती थी। पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं। मतलब इस तरीके के कुएं वगैरह या कोई छोटी बावड़ी वगैरह होती थी। कहते थे उसमें पानी का सिक्का डालो, सॉरी पानी में सिक्का डालो और अपनी मन्नत मांगो तो पूरी हो जाएगी। तो उसमें बहुत सिक्के डालते थे लोग। तो ये वही एनर्जी है, विशिंग वेल। तो जैसे कोई मन्नत मांगता है तो वो मन्नत पूरी हो जाती है। अगर ये रिवर्स की बजाय अपराइट कार्ड आता तो मैं कहती कि ये उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाला है। बट ये कार्ड, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, इनफैक्ट मैं खुद ही सरप्राइज्ड हूँ कि ये कार्ड उल्टा कैसे है। और दैट मीन्स मतलब जो चेंज इसको चाहिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है इसकी लाइफ में। यहाँ से भी तूफान है, काले बादल हैं। हे मेरे ईश्वर, इसकी कोई भी मुराद पूरी नहीं हो रही। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है। वो अपने आप में ही ये दिखा रहा है कि अगर तुम मैनिफेस्ट करो तो तुम्हारी विशेस पूरी हो सकती हैं। बट ये कार्ड के साथ ये जो नीचे कार्ड है वो बिल्कुल रिवर्स है। तो अगर ये कोई विश मांग भी रहा है तो वो विश जो है वो पूरी नहीं हो रही। कितना क्लियर इंडिकेशन है। जो ये स्ट्रैटेजी अपना रहा है ताकि मेरे लिए कोई दरवाज़ा ओपन हो जाए, तो वो स्ट्रैटेजी इसी पे भारी पड़ रही है। इसका कैरियर तबाह हो चुका है और ये ईश्वर की शरण में, मतलब इसके पास और कोई चारा बचा ही नहीं है। मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन हो रखी है इस पर्सन की। तो कौन है ये पर्सन मालिक। जैसे इसको किसी गाइड की तलाश है जो इसको रास्ता दिखाए। कोई ऐसा पर्सन जो इसकी ज़िंदगी में आके इसको रास्ता दिखाए। विजनरी। ये जो है, इसने कभी अपनी नॉलेज का, देखिए इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक लाइट एट्रीब्यूट है जो नॉर्मली
हमें डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की एनर्जी पिक हो रही है। इस पर्सन के लिए मुझे एनर्जी ये पिक हो रही है कि इसने कभी भी अपनी नॉलेज का, टीचर क्या देती है, ज्ञान देती है, तो जो ज्ञान इसको मिला उस ज्ञान का इसने सही उपयोग नहीं किया, बल्कि उस ज्ञान को डिस्ट्रक्टिव वे में, नेगेटिव वे में यूज़ किया, जिसका फल ये भुगत रहा है। सेम ये विजनरी का कार्ड है। विजनरी कौन होता है? जो दूर की सोचता है। विजनरी, आपका विज़न ही इतना बड़ा है, आपका गोल से भी बड़ा विज़न इतना बड़ा विज़न लेके चलते हैं। ठीक है, इस पर्सन ने मतलब इसको जो पावर दी गई थी उसका मिसयूज़ किया इसने। विजनरी पावर जो है बहुत कम लोगों को मिलती है, कि आपको दूर का पूर्वाभास हो जाए। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आप कौन से स्टॉक खरीदें, कौन सा शेयर खरीदें, कौन सी कंपनी का शेयर खरीदें, कौन सी बिड कब ऊपर जाएगी, कौन सा नीचे आएगा, कौन सा क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सब की नॉलेज। और उसके बाद में फिर आप उसको टैक्टफुली उसी टाइम पे निकाल लें जिस टाइम वो प्रॉफिट में जाएगा। आपको पता है कि हाँ इतना प्रॉफिट होगा, इसके बाद नहीं होगा, तो आप निकाल लें। इसने उसका भी गलत इस्तेमाल करा और ये ले डूबा, अपने जो कुछ भी था ना वो सब डूब चुका है इसकी। समारिटन, अगेन इसने कभी किसी को अप्रिशिएट नहीं करा, कभी किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करा, कभी किसी की मदद नहीं करी। और जो सर्कस में आपने देखा होगा, पुराने ज़माने में सर्कस हुआ करता था, हम लोग देखने जाया करते थे, तो उसमें देखते थे आप लोग, एक जैसे ऊपर एक जाल, जैसे मकड़ी का जाल टाइप का होता है, उसमें ये लोग जिम्नास्टिक्स वगैरह जो होता है, एक एक उससे उस पे गए, उससे उस पे गए, उससे उस पे गए, या कोई दूसरा जना ने उसको पकड़ा, फिर वो तीसरा उससे लाइन में यूँ हो गया, फिर चिंपैंजी की तरह झूल रहे हैं उस पे और दुनिया भर के करतब दिखा रहे हैं। तो उसमें एक सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए कि अगर आप यहाँ से मतलब आपने अपना हाथ छोड़ा सपोजिंग, तो दूसरे ने पकड़ लिया, तो उसने हेल्प करी, उसने पकड़ लिया, फिर वो उसने कुछ करा, फिर किसी और ने पकड़ लिया। मतलब इट इज़ लाइक अ चेन ऑफ इवेंट्स जो वो लाइन में चलता रहता है। इट इज़ यू हैव टू बी सिंक्रोनस। तो वो चीज़ इसने कभी नहीं करी, मतलब इसने कभी किसी की मदद नहीं करी। तो आज जब इसको इतनी तकलीफ़ हो रही है तो इसकी मदद के लिए भी कोई नहीं है, कहने का मतलब ये है। और ये चाइल्ड कैसा है? वुंडेड है, घायल हो चुका है। ये किस तरह से घायल हो चुका है? प्यार में घायल नहीं हुआ है, प्लीज़ ये मत सोचिएगा। ये इंसान तो खुद ही अपनी किस्मत को कोस रहा है, तो ये क्या ही घायल हो। मतलब इसकी तो ज़िंदगी, जैसे कहते हैं ना, इम्प्रिजनमेंट का कार्ड आ गया। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ। मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई टैरो में से लेना चाहिए, फिर भी मैं 4 कार्ड ले रही हूँ, 3 लूँगी, एक चौथा लास्ट। डिवाइन 3 कार्ड्स दे दीजिए मुझे। कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? इसकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये किसी मैरिज में था और इसने वो मैरिज को ब्रेक कर दिया। बिखर गई इसकी ज़िंदगी। जैसे ये कार्ड्स बिखर गए अभी, वैसे इसकी ज़िंदगी बिखर गई। इसने अपनी नॉलेज का कभी सही इस्तेमाल नहीं करा, पैसे इसके पास बचे नहीं हैं,
कंगाल हो चुका है ये पूरी तरीके से वर्ल्ड। अब सिर्फ़ और सिर्फ इसके जीवन में एंडिंग हो रही है, एंडिंग। सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ, जैसे ईश्वर ने सब कुछ छीन लिया इससे। पैसा, परिवार, परिवार को तो खुद ही त्याग दिया इसने। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ऑलरेडी ये पर्सन या तो मैरिड है, या तो इसकी शादी तय हो गई थी, इसने शादी तोड़ दी, या फिर ये मैरिड था, इसने अपनी रिश्ता तोड़ दिया, या अपनी शादी तोड़ दी, या फिर इसने कोई रिलेशनशिप में था उसको बिट्रे किया है। कुछ ना कुछ इस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की। इसने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करा, उसकी वजह से इसका पैसा डूबत खाते में चला गया, और अब ये सिर्फ एंडिंग को फेस कर रहा है। ये इसकी कंप्लीट एनर्जी है। देखते हैं कि आपके साथ इसका परमानेंट यूनियन कब तक होगा। डिवाइन पहले प्लीज़ मुझे बता दें कि जो भी पाइल नंबर 2 में है उनका परमानेंट यूनियन इस पर्सन के साथ होगा, जो भी ये पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है। रिलीज, प्लीज़ क्लैरिफाई। 100% यस। वैसे तो मैं रिलीज़ कार्ड से ही समझ गई थी, बट मैं कंफर्मेशन लेना चाह रही थी, तो 100% यस है। थैंक यू मालिक। अब ये बता दीजिए कि ये परमानेंट यूनियन कब तक हो जाएगा, मुझे महीना बता दीजिए। आप 3 कार्ड्स दे दीजिए मुझे फॉर 3, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आप 3 कार्ड्स दे दीजिए। थैंक यू। ओके, फेब्रवरी, पहला कार्ड है फेब्रवरी। ओके, मई 3rd, अप्रैल, फेब्रवरी, मई, अप्रैल। ठीक है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। एक्शन, ये एक्शन मेरे व्यूअर्स को लेना चाहिए।
ये एक्शन डिवाइन लेंगे, डिवाइन लेंगे, ईश्वर लेंगे, और आपकी ज़िंदगी में ये चेंज आएगा। पॉसिबिलिटी। इस रीडिंग को आप क्लेम करिए 4.04 से, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्लीज़, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डालती रहती हूँ, प्लीज़ उसको पढ़ लिया करिए, वो आप ही के लिए होता है। मैं अपने लिए कम्युनिटी पोस्ट को नहीं डालती हूँ, आप ही लोगों के लिए सहूलियत के लिए उसमें मैसेजेस डाले जाते हैं ताकि आप उसे पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।